अस्सलामुअलैकुम। की हाल चाल है थोड़ा सा भैन भाइयों का। उम्मीद करनी है तुसी सब खैरियत नाल होवोगे। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस खुदा की ज़ात का कि धूप लगना जो है ना वो शुरू हो गई है। तो यहाँ आज सुबह सुबह ही बहुत अच्छी धूप थी, तो मैंने ना वॉशिंग मशीन लगा ली, क्योंकि इतने दिन हो गए थे कपड़े जो नॉर्मल इस्तेमाल वाले कपड़े थे वो तो धुलते ही थे, लेकिन बेडशीटें, पर्दे, टॉवल, इस तरह की सारी चीज़ें जो थी ना वो महीना हो गया था धुलने वाली थी। टॉवल तो मैंने खैर एक दो दफ़ा दरमियान में भी धो लिए थे, लेकिन दूसरी सारी चीज़ें जो थी ना वो धुलने वाली थी, और आज साथ मैंने टॉवल भी जो थे वो भी दोबारा धो दिए। तो यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, सारे कपड़े घर के जो थे ना, पर्दे, बेडशीटें, चादरें, तौलिए, सारा कुछ मैंने जो था ना वो धो दिया था। 2 दफ़ा मैंने वॉशिंग मशीन में पानी चेंज किया। तो यहाँ सुबह सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। मैंने बिस्तर जो थे वो भी निकाल के बाहर धूप में रखे कि उनको भी धूप लग जाए। सारे तकिए, तलाइयाँ, रज़ाइयाँ, बेड का गद्दा भी, हर चीज़ जो थी ना मैंने बाहर निकाली कि एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छी तरह जो है धूप लग जाए। और फिर उसके बाद मैंने साथ साथ जो है सफाइयाँ कर रही थी, अपने घर के दूसरे काम जो थे वो ख़त्म कर रही थी। लेकिन आज दोपहर भी काम की वजह से इतना मसरूफ़ रही कि दोपहर को खाना बनाने का टाइम नहीं मिला। तो अब यहाँ शाम का टाइम है, मैं सारे कामों से फ़ारिग हो गई हुई थी, तो मैंने दूसरा जो था खाना बनाने की भी तैयारी कर ली हुई थी। तो मैंने ना अब गैस आने वाली थी, तो मैंने कहा किचन में चलती हूँ और दूसरे काम अपने जो हैं वो ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ ना ये सिलेंडर, मुझसे एक दो दफ़ा किसी ने पूछा कि आप सिलेंडर को बाहर क्यों रखती हैं, किचन में क्यों नहीं रखते। किचन में मैं इसलिए नहीं रखती कि मुझे ना डर लगता, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं कहती हूँ खुदा ना खास्ता कोई हादसा वगैरह जो है ना वो ना हो जाए, क्योंकि चूल्हा जो होता है, गैस सिलेंडर जो है ना वो हर वक्त चूल्हा जो है वो मैं खुला छोड़ देती हूँ, चलता रहता है। क्योंकि जब भी गैस आती है ना तो काफ़ी देर पाइप में हवा होती है, तो फिर काफ़ी देर के बाद जाके चूल्हा जो है ना वो चलता है। तो इसलिए मुझे डर लगता है कि कभी ऐसे चूल्हा ऑन करो तो खुदा ना खास्ता कोई मसला ना बने, इसलिए मैं ये किचन के साथ ही सीढ़ी पे रख देती हूँ इसे। तो यहाँ शाम का टाइम है, मैं मटर चिकन बनाने लगी थी। हर चीज़ की मैंने तैयारी जो है ना वो कर ली हुई थी। तो मैंने पानी जो था वो सिलेंडर पे ही गर्म कर दिया आटा गूँधने के लिए, क्योंकि ठंड है ना, तो आजकल आटा जो है वो गर्म पानी से गूँधो तो वो ठीक गूँधता है। और मुझे वैसे भी आदत है कि मैं आटे को ना 15-20 मिनट अच्छी तरह गूँधती हूँ कि आटा बहुत अच्छा सा गूँध जाए। उस आटा अच्छा गूँधा हो तो फिर रोटियाँ बड़ी नरम और फूली हुई मज़े की बनती हैं। तो यहाँ आटा तो मैंने गूँध लिया था, और मेरे हस्बैंड की बार बार कॉल आ रही थी कि उन्हें भूख लगी हुई है, तो जल्दी से जो है ना खाना वो बना लो। तो बस अब गैस भी आने वाली थी, तो मैंने कहा जैसे ही गैस आती है तो मैं साथ खाना रखती हूँ, और उससे पहले मैं आटा वगैरह गूँध के तो ज़रा मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि आटा जो है ना वो ठीक हो जाए, सेट हो जाए 10-15 मिनट, और फिर मैं रोटियां बना लूँगी। तो यहाँ जो गरम मसाला है वो ख़त्म हुआ हुआ था, मुझे एकदम से याद आया कि गरम मसाला पीसने वाला है, तो फिर मैंने जल्दी से उसे भी पीसा। और मसाला जो है ना वो मैं उससे ड्राई रोस्ट करने के बाद पीसती हूँ, ऐसे ही नहीं पीस लेती। अगर आप ड्राई रोस्ट करके मसाले को पीस के रखते हो ना तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, सारे खानों में भी और वैसे भी अच्छा लगता है। तो गैस तो आ गई थी, और मुझे इतनी जल्दी थी क्योंकि हस्बैंड की बार बार कॉल आ रही थी, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी जो है ना खाना बनाना शुरू किया। मैं भी खाना बना ही रही थी, तो बाहर ना दरवाज़े पे बेल हुई, जाके चेक किया तो वो मेरे हस्बैंड के कज़न ही है, बड़े अच्छे हैं, उनके भी दोस्त भी हैं और कज़न भी हैं। तो वो कहते हैं कि भाभी आए नहीं अभी, आए। मेरे हस्बैंड का पूछने लगे, मैंने कहा नहीं अभी तक तो नहीं आए, बस आने वाले हैं, आप उन्हें कॉल करें वो आ जाएं, मैं खाना बना रही हूँ ना। तो बस फिर वो दोनों भाई आए, बैठे, मैंने जल्दी से खाना बनाया, उन्हें खाना दिया। तो इसी तरह अब मैंने जल्दी से जो है ना, उनकी इतनी बार बार कॉल्स आ रही थी, आज पता नहीं क्यों उन्हें इतनी शदीद भूख लगी हुई थी। नहीं तो शाम के टाइम वो अक्सर ऐसा होता है कि ज़रा लेट ही आते हैं खाना खाने। तो मैंने फ़ौरन से जो है ना फिर मैंने ज़रा प्रेशर के चिकन डाल के उसको 1-2 मिनट भून के तो उसे प्रेशर दे दिया कि ज़रा चिकन जो है ना वो जल्दी गल जाए और उसकी स्मेल जो है ना वो भी ख़त्म हो जाए चिकन की।
तो यहाँ मैंने चेक किया तो वो पानी अभी था उसके अंदर चिकन में। तो फिर तेज़ आंच पे ज़रा रखा उसे कि पानी खुश्क हो और उसे भूनने साथ ही जब चिकन का पानी खुश्क हो रहा था तो साथ ही मैंने जो है ना मटर इसमें शामिल कर दिए थे कि जल्दी, बस जब ज़्यादा जल्दी हो इंसान को तो फिर एकदम से कुछ काम की समझ भी नहीं आती कि इंसान ने करना क्या। तो यहाँ मैंने मटर भी जो थे वो भी शामिल कर लिए हुए थे, साथ ही गरम मसाला जो है वो शामिल किया भूनते हुए मटरों को और चिकन को अच्छी तरह भून के। एक साइड पे मैंने पानी जो था ना वो अच्छी तरह गर्म कर लिया था। गर्म पानी, मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ शोरबे वाली तो उसमें पानी जो है वो मैं गर्म करके ही शामिल करती हूँ। तो यहाँ पास मैंने पेड़े भी जो थे वो भी बना लिए थे कि पानी चिकन में डाल के तो साथ ही जो है ना फिर मैं रोटियाँ बनानी शुरू कर दूँगी, ताकि एक साइड पे सालन बनता रहेगा तो दूसरी साइड पे रोटियाँ बना लूँगी। जल्दी जल्दी मेरा काम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ मैं साथ साथ पेड़े जो हैं वो बेल के रोटियाँ तो वो रखती जा रही थी ताकि मुझे लेट ना हो। खाना तकरीबन जो सालन है वो तैयार हो गया हुआ था। हस्बैंड जो थे वो आ गए हुए थे किचन कमरे में। मैं सारी चीज़ें जो थी रखा ही थी, बर्तन वगैरह, कि आप खाएं। अब आज इतनी अच्छी धूप थी कि मैंने ना जो था हीटर वो मैंने समेट दिया हुआ था। मैं कहा अब जब कभी बारिशें होंगी तो फिर बेशक निकाल लूँगी, लेकिन अभी मैं इसको रख देती हूँ। तो यहाँ जी मैं सारे कामों से फ़ारिग हो गई थी। किचन मैंने अपना बिल्कुल साफ़ कर लिया। ये मैंने गुड़ रखा हुआ है। मैंने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले कि मैंने एक फक्की बनाई है जो मैं खाने के बाद खाती हूँ, तो उसके साथ गुड़ खाना होता है। तो वो मैंने जो है ना गुड़ यहाँ ऊपर ही रखती हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। तो यहाँ ये देखें जी मेरा किचन साफ़ सुथरा है। तो अब मैं सारे काम जो हैं